हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट 2 है किसका, फसलों के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप का। पहले जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था क्या, सीरियल क्रॉप, मतलब ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है किस आधार पर है, किस बेसिस पर है, इट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पज, आर्थिक उद्देश्य के आधार पर ये हमारा फसलों का क्लासिफिकेशन चल रहा था। उसमें हमने सीरियल को पढ़ा था, उसमें हमने पल्सेस को पढ़ा था, और आगे जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। मतलब जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किस पे था, आर्थिक उद्देश्य के साथ आधार पर, इकोनॉमिक पर्पज के आधार पर था, उस बेसिस को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें है नंबर थर्ड में हमारी आती है क्या, ऑयल सीड क्रॉप। क्या आएगी, ऑयल सीड क्रॉप्स, तिलहन फसल है ना, क्या बोलते हैं इसको, तिलहन फसलें या तेल वाली फसलें, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, तिलहन फसलें या तेल वाली फसलें। इसका जो है नेक्स्ट हमारी क्रॉप है, या जो क्लासिफिकेशन है किस आधार पर, आर्थिक उद्देश्य के आधार पर या इकोनॉमिक पर्पज के आधार पर। अब ऑयल सीड क्रॉप में यहाँ पर भी रबी और खरीफ की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम खरीफ की। खरीफ क्रॉप कौन सी है, यहाँ पे खरीफ ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है, या रबी की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वैसा चलते हैं, रबी क्रॉप्स की बात करते हैं पहले कि रबी फसलें कौन कौन से किसमें, ऑयल सीड में। तो ऑयल सीड में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, रबी फसल में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे किसकी, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किसकी, रेपसीड एंड मस्टर्ड। क्या बोलते हैं इसको, रेपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है, मतलब सरसों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सरसों और सरसों वर्गीय, रेपसीड और मस्टर्ड दो अलग अलग यहाँ पे क्रॉप है। इसके अंदर और भी कई सारी क्रॉप आती हैं, ठीक है, इसमें कई सारी स्पीसीज है। इसकी साइंटिफिक नेम की बात करो तो इसका साइंटिफिक नेम क्या आएगा, यहाँ पर कई सारी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ ब्रेसिका स्पीसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रेसिका स्पीसीज। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बच्चों कई सारी स्पीसीज आती है, जिसको हम कहाँ पढ़ेंगे, जब मैं आपको ब्रीडिंग पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो रिम्पू साइंटिस्ट, जो रिम्पू ने तो टिटिकल दिया था, जो नागाहेरू साइंटिस्ट है, ठीक है, क्या नाम है, नागाहेरू, उन्होंने एक ट्राइंगल दिया था। क्या दिया था, ट्राइंगल। उस ट्राइंगल अंदर क्या था, उस ट्राइंगल के अंदर जो है मस्टर्ड की कई सारी स्पीसीज है, जो उसके अंदर डिस्कस हम आगे करेंगे, ठीक है। बेसिका कंप्रेस्टिस, बेसिका नेपूस, बेसिका रापा, कई सारी, उसमें कुछ इंडियन मस्टर्ड है, ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बस बेसिका स्पीसीज। फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या हो जाएगी बच्चों, फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, फैमिली हो जाएगी क्या, ब्रेसिकेसी। क्या हो जाएगा, ब्रेसिकेसी, या इसी को और क्या नाम बोला गया है, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी भी इसे कहते हैं। क्लियर है। इसकी खासियत क्या है, अगर इसकी हम खासियत की बात करें, खासियत की अगर यहाँ बात करें तो इसके अंदर ऑयल परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, इसके अंदर ऑयल परसेंटेज कितना होता है, ऑयल अगर परसेंट की बात करें तो इसमें 33 to 35% के आसपास इसमें ऑयल कंटेंट होता है। टेस्ट वेट की बात करें, टेस्ट वेट मतलब परीक्षण भार की बात करें, ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, परीक्षण भार, टेस्ट वेट मतलब परीक्षण भार। परीक्षण भार इसमें कितना होता है, लगभग 3 to 5%, 3 to 5 ग्राम इसमें क्या होता है, परीक्षण भार होता है, टेस्ट वेट होता है किसका, रेपसीड एंड मस्टर्ड का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट रबी की फसल अगर हम बात करें किसमें, ऑयल सीड में, नेक्स्ट बात करें ऑयल सीड में, तो नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है लिनसीड। कौन सी, लिनसीड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अलसी। क्या बोलते हैं, अलसी कहते हैं, ठीक है। इसका जो वानस्पतिक नाम है, साइंटिफिक नाम क्या है, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, लाइनम, लाइनम ओसीटेटिसम, लाइनम ओसीटेटिसम, लाइनम ओसीटेटिसम नाम है इसका, लाइनम ओसीटेटिमम, ठीक है, इसका नाम है। इसकी फैमिली की अगर हम बात करें, इसकी फैमिली क्या है, इसका किस कुल से बिलोंग करती है, तो फैमिली की बात करें तो हो जाएगा लिनिएसी, लिनिएसी फैमिली है, ठीक है, क्या नाम है, लिनिएसी फैमिली, हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा तो भी लिनिएसी ही लिखूंगा, लिनिएसी, और बॉटनिकल नेम भी लिखूंगा तो लाइनम ओसीटेटिसिमम।
लाइनम ओसिटेटिसिमम हिंदी में भी बोलूंगा। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश पहले ही बता चुका हूँ, दोनों में है, वहाँ पे हिंदी में लिखा है लाइनम ओसिटेटिसिमम, लेकिन बोल भी मैं वही रहा हूँ, लिख इंग्लिश में रहा हूँ, पर हिंदी में भी यही होता है लाइनम ओसिटेटिसिमम, तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हो हिंदी में क्या, लाइनम ओसिटेटिसिमम। अब यहाँ पर अलसी की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, ऑयल कम फाइबर क्रॉप, इसको क्या बोला जाता है, ऑयल कम फाइबर क्रॉप भी बोला जाता है। मतलब क्या है इसका, इसको हिंदी में लिख देता हूं, फसल सह रेशा, ठीक है, फसल सह रेशा, फसल सह रेशा मतलब फसल के साथ साथ ये रेशे के लिए भी ग्रो की जाती है। उल्टा लिखा मैंने, एक मिनट, इसका मतलब हो गया तेल शह रेशा फसल, तेल के साथ साथ इसमें हम रेशा भी ले लेते हैं। जब इसको रेशे के लिए ग्रो करते हैं, ध्यान रखना, जब इसको रेशे के लिए ग्रो करते हैं तो इसके फाइबर को क्या कहते हैं, इसके फाइबर को क्या कहते हैं, याद रखना, इसके फाइबर को फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है इसके फाइबर को, याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है लिनसीड का जो फाइबर होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो फाइबर के लिए जब ये क्रॉप लेते हैं इसको फ्लक्स कहते हैं। ऑयल कम फाइबर क्रॉप में मतलब तेल के साथ साथ ये रेशे वाली फसल भी है, फैमिली इसकी लिनियस है, लाइनम ओटिसिमम की बात करते हैं। इसमें जो ऑयल परसेंटेज होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो ऑयल परसेंटेज होता है वो कितना होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है क्या, हाँ, इसमें प्रोटीन भी होता है क्या, हाँ। ऑयल की बात करें तो 38% ऑयल होता है, प्रोटीन की बात करो तो 36% प्रोटीन होता है। टेस्ट वेट की अगर बात करें तो टेस्ट वेट इसका 10 ग्राम होता है, ठीक है, टेस्ट वेट कितना है, 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें हम फिर से पढ़ेंगे, कब, जब हम क्रॉप पढ़ेंगे, लिनसीड के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ फिर से आने वाली है, ये भी सारी चीज़ आने वाली है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे भी हम एक बार पढ़ते हुए चल रहे तो रिविजन होगा, ठीक है। तो ये लिनसीड हो गई, कौन सी क्रॉप है, ये सब ये रबी की क्रॉप है, कौन सी, ऑयल सीड वाली, ऑयल सीड वाली रबी की फसल है। इसमें एक और क्रॉप आती है रबी में, एक और क्रॉप आती है रबी में, साफ्लावर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुसुम, साफ्लावर। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है बच्चों, ये सब आपको याद होना चाहिए, सब के साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम, आपको वानस्पतिक नाम याद होना चाहिए, उनके क्रोमोसोम नंबर याद होना चाहिए। हम क्रॉप पढ़ेंगे वहाँ पे भी पढ़ेंगे, मैं आपको लिस्ट भी दूंगा, उस लिस्ट में आपको सभी क्रॉपों का क्या वानस्पतिक नाम मिल जाएगा, वो आप याद करना, मैं आज ही ऐड कर दूंगा उसको, ठीक है। सबके वानस्पतिक नाम, क्रोमोसोम नंबर सबको एक साथ आप मिल जाएगा, फैमिली मिल जाएगी, आप उसको पढ़ लेना, याद कर लेना। साफ्लावर की फैमिली की बात करें या नाम याद करें तो इसका क्या होता है, कार्थेमम, टिंक्टोरियस, कार्थेमम टिंक्टोरियस, क्या नाम है इसका, कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमम टिंक्टोरियस, ठीक है, इसका क्या नाम है, वनस्पतिक नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियम। फैमिली की बात करें, किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो एस्टेरेसी, किस फैमिली से बिलोंग करती है, एस्टेरेसी। इसको कंपोजिट भी बोला जाता है। आपको जिनकी दो फैमिली है उनकी दो फैमिली भी आपको याद होनी चाहिए कि एस्टेरेसी फैमिली को कंपोजिट फैमिली भी बोला जाता है। साफ्लावर की अगर हम बात करें बच्चों, साफ्लावर की अगर हम बात करें तो साफ्लावर में इसका जो केक होता है, साफ्लावर केक होता है, ठीक है, खली होती है, साफ्लावर की जो खली होती है उसमें क्या पाया जाता है, लगभग 45 से 50% तक प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो साफ्लावर की खली होती है, केक होता है, जो उसमें 45 से 50% तक क्या होता है, प्रोटीन वहां पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खरीफ की। इसी में जो नेक्स्ट है हमारी खरीफ क्रॉप, किसमें, ऑयल सीड में। इसमें हम बात करेंगे आप खरीफ क्रॉप्स की। खरीफ क्रॉप्स में आप पहले नंबर पे देखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हमारा, पहले नंबर पर ऑयल सीड में आएगा ग्राउंडनट। क्या आ जाएगा, ग्राउंडनट, जिसको अर्थनट या मंकी नट भी कहते हैं, पीनट भी कहा जाता है। अंक क्या बोलते हैं, मूंगफली। तो इसको जमीन के अंदर लगती है ये, इसमें पेग बनते हैं, हमने पढ़ा है, बताया मैंने आपको,
पेग बनते हैं, पेगिंग होती है, मतलब फ्लावर लगते हैं, वो पेग जो जमीन के अंदर जाते हैं, फिर क्या होता है वहाँ पर जो है इसकी पोड बनते हैं मूंगफली के जमीन के अंदर रूट से। तो इसको अर्थ नट भी बोलते हैं, मंकी नट भी बोलते हैं, पी नट भी बोलते हैं, सब कुछ आपके इसमें लिखा मिलेगा। अब इसका जो है वानस्पतिक नाम है वो क्या है, अरेचिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया इसका जो है वानस्पतिक नाम है। फैमिली की बात करो तो फैमिली क्या आ जाएगा, लेग्यूमिनासी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है, जिसको फेबेसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेबेसी भी बोलते हैं। और पेपिलिनियोसी इसकी सब फैमिली है। ठीक है, एरेकिस हाइपोजिया, लेग्यूमिनेस फैमिली या फेबेसी फैमिली, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो एक ही बात है। ठीक है, ग्राउंड नट की बात करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, किंग ऑफ ऑयल सीड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तिलहन का राजा। तिलहन का राजा इसे कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ ऑयल सीड या तिलहन का राजा इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों, अब इसके अंदर आप देखोगे, क्या देखोगे कि ऑयल परसेंटेज भी होता है, प्रोटीन परसेंटेज भी इसके अंदर होता है। ऑयल परसेंट की बात करो तो 45% यहाँ पर क्या होता है ऑयल, और 26% जो है प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। इसका सेलिंग परसेंटेज लगभग 70% के आसपास होता है। मतलब जो हमारा जो दाने होते हैं और उसके ऊपर जो कर्नेल पोड होता है उसका जो रेशियो मतलब 70% होता है, वो हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो जो मूंगफली है उसका नाम क्या है, एरेकिस हाइपोजिया, लेग्यूमिनेसी फैमिली की है, इसको तिलहन का राजा कहते हैं। ऑयल इसमें तेल कितना होता है 45%, प्रोटीन कितना होता है 26% इसमें पाया जाता है। क्लियर है। यहाँ पर कई बार आपने पढ़ा होगा कि मस्टर्ड को बोल देते हैं ऑयल का राजा, लेकिन नहीं, कौन सा है तो वो हमारा यही है। कौन है, ग्राउंड नट। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिसमी। ठीक है, सिसमी जिसको अपन क्या बोलते हैं, तिल, सिसमी। तो सिसमी जो है इसका जो वानस्पतिक नाम है, ये भी खरीफ ऑयल सीड क्रॉप है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, सिसमम इंडिकम। सिसमम इंडिकम इसका वानस्पतिक नाम है। इसकी फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती क्या है, पेडालिएसी। क्या है, पेडालिएसी। पेडालिएसी इसकी क्या है, फैमिली है। और इसे क्या बोला जाता है बच्चों, इसे क्या बोला जाता है, तो याद रखना इसे बोला जाता है रानी, क्वीन ऑफ ऑयल सीड। ठीक है, मतलब तिलहन की रानी। तिलहन की रानी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तिलहन की रानी इसे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये कभी सिंपल एग्जाम जब सिंपल क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो वो क्या पूछेगा कि निम्न में से किसको जो है तिलहन की रानी या तेलों की रानी कहते हैं, या किसे तेलों का राजा कहा जाता है। तो ये मैं आपको जनरल एग्रीकल्चर में करवा चुका हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ चीजें फिर से आएगी मैं बताते रहूंगा ताकि आपका रिविजन होता रहे। ठीक है, अब बात करते हैं तिलहन की रानी क्यों बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर बात करते हैं, इसमें ऑयल परसेंट भी होता है और प्रोटीन परसेंट भी होता है। ऑयल परसेंट की बात करो, प्रोटीन ऑयल इसमें लगभग होता है 46 से 52%, मतलब अप्रोक्स 50% होता है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रानी। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन इसमें 18 से 20% तक पाया जाता है। 18 से 20% तक प्रोटीन भी होता है किसमें, सिसम में, और गर्मी में ये क्रॉप आसानी से हो जाती है। तो सिसमम इंडिकम इसका साइंटिफिक नाम है किसका, सिसम का तिल, जिसे हम बोलते हैं। फैमिली पेडिलियसी है, इसकी फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैमिली, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सिसम की फैमिली क्यों है, क्योंकि देखो अलग ही जा रही पेडिलियसी, आप बहुत कम पढ़ने को मिलती है ना। ऑयल परसेंटेज इसमें सबसे ज़्यादा होता है 46 से 52% तक, प्रोटीन 18 से 20% होता है, और इसे तिलहन की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये खरीफ की हमारी 2 फसल हो गई। तीसरी पे बात करते हैं हम। तीसरी जो फसल है खरीफ की ऑयल सीड की, वो क्या है, कस्टर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अरंडी। ठीक है, कस्टर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अरंडी इसे कहा जाता है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल है, या निम्न में से कौन सी ऑयल सीड फसल है, तेलों वाली फसल है, तेल की फसल है, जिसका तेल खाने में उपयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है,
तो पहले साइंटिफिक नेम की बात करते तो क्या है, रिसिनस कॉमोनिस। रिसिनस कॉमोनिस इसका वानस्पतिक नाम है। फैमिली की बात करें इसकी अरंडी, ठीक है, रिसिनस कॉमोनिस इसका वानस्पतिक नाम है। फैमिली की बात करें इसका क्या है, यूफोरबिएसी। फैमिली क्या है इसकी, यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी क्या है इसकी, फैमिली है। और इसमें मेन चीज क्या है बच्चों, इसमें मेन चीज ये है कि ये नॉन ईडेबल ऑयल सीड क्रॉप है, ठीक है, ठीक है। इसका तेल जो है खाने योग्य नहीं है, ठीक है। क्या लिखना है, इसका जो तेल खाने योग्य नहीं है, इसका तेल जो है खाने योग्य नहीं होता है, या इसका तेल जो है खाने में उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है ऑयल परसेंटेज तो होगा, तो इसके अंदर ऑयल परसेंटेज लगभग 35 से 58% के आसपास होता है। कितना ऑयल परसेंटेज होता है इसमें, 35 से लेके 58% तक यहाँ पर इसमें अरंडी के अंदर तेल होता है। अरंडी का तेल जनरली आपने सुना होगा कहाँ यूज होता है, जब हमारे पशुओं के इलाज में, ठीक है, ट्रीटमेंट में इस अरंडी का तेल का यूज करते हैं, मतलब मेडिसिनल यूज है इसका, ठीक है, इसलिए खाने में उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और है हमारे पास, अब यहाँ पे बात करते हैं, एक ऑयल सीड क्रॉप ऐसी है जो ना खरीफ में आती है ना रबी में आती है, वो आती है किसमें, डे न्यूट्रल में। डे न्यूट्रल क्रॉप है वो, डे न्यूट्रल क्रॉप्स, ठीक है। डे न्यूट्रल क्रॉप्स हैं, वो ना तो खरीफ में आती है ना रबी में आती है। वो फसल कौन सी है, वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी जो है, वो कौन सी फसल है, ऑयल सीड फसल तो है, तेल वाली फसल तो है, लेकिन ना वो खरीफ में ना रबी में, वो डे न्यूट्रल, मतलब खरीफ रबी जायद तीनों सीजन में आसानी से ग्रो हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश निष्प्रभावी फसल। क्या बोलेंगे, प्रकाश निष्प्रभावी फसल। डे न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, यही प्रकाश निष्प्रभावी फसल, फसल पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे रबी में बो, खरीफ में बो या जायद में बो, ठीक है, सर्दी में लगाओ, गर्मी में लगाओ या बारिश में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो वानस्पतिक नाम है बच्चों, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो हेलियंथस एनस। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, हेलियंथस एनस। इसकी बात अगर हम करें हेलियंथस एनस की, तो यहाँ पर ऑयल प्रतिशत की अगर बात करें तो लगभग कितना पाया जाता है इसमें ऑयल, इसमें ऑयल पाया जाता है 40 से 50% तक ऑयल इसमें भी पाया जाता है। किसमें, सूरजमुखी के अंदर। और सूरजमुखी के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम बोलते हैं हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म क्या बोलते हैं, इसको हेलियोट्रोपिज्म ही लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, हेलियोट्रोपिज्म। आप हिंदी में भी देखोगे तो आपको हेलियोट्रोपिज्म लिखा मिलेगा। अब इस हेलियोट्रोपिज्म का मतलब क्या है बच्चों, इस हेलियोट्रोपिज्म का मतलब है, देखो ये हमारा होता है सन, ठीक है, सन से निकलती है सूर्य की किरणें। अगर ये सन अभी कहाँ है, ये अभी पूर्व में है, ठीक है, पूर्व में। यहाँ पे हमारा क्या है, ये है प्लांट, किसका, सूरजमुखी का। और इसका जो अभी फ्लावर है, ठीक है, इसका जो अभी फ्लावर है ये इस तरफ झुका हुआ है, ठीक है, इस तरफ झुका हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इस तरफ झुका हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही सूर्य कहाँ आएगा हमारा, जैसे ही सूरज कहाँ आएगा हमारा, यहाँ आएगा, किस पे, सिर पे, यहाँ आ गया, ठीक है, सिर पे आ गया, अभी इस तरफ से होगा, एक बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो है सूरजमुखी का फ्लावर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सीधा इस तरफ मुंह हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा सूर्य इस तरफ आ गया, किस तरफ आ गया, पश्चिम की तरफ, ठीक है, सन जो है पश्चिम की तरफ आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि ये जो हमारा प्लांट है, ये इसका जो फ्लावर है इस तरफ झुक जाएगा, ठीक है।
मतलब हेलियोट्रोपिस का मतलब होता है जिस तरफ सूर्य है फ्लावर जो है उसी तरफ उसका मुंह होगा। इस तरफ है तो इस तरफ मुंह होगा, सूर्य ऊपर आ गया तो ऊपर मुंह हो जाएगा, इस तरफ आ गया तो इस तरफ मुंह हो जाएगा। इस प्रोसेस को हेलियोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक जियोट्रोपिज्म होता है, एक टर्म होता है कौन सा, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म किसमें पाया जाता है, तो याद रखना जो बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ है उसमें। क्यों, जियोट्रोपिस का मतलब होता है नीचे की तरफ, जियो मतलब जमीन की बात हो रही ना, जियोट्रोपिस मतलब नीचे की तरफ। तो बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, ये जो बरगद का पेड़ है हमारा, उसमें आपने देखा वहां से जो शाखाएं निकलती है वो ऐसे नीचे की तरफ लटकी हुई मिलती है आपको, जमीन की तरफ, ये जमीन की तरफ लटकी हुई मिलती है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, कि बरगद के पेड़ में जो उसकी शाखा है ना नीचे की तरफ आती है, जमीन की तरफ आती है, उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्लियर है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी ऑयलसीड क्रॉप यहाँ पे खत्म होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑयलसीड क्रॉप के बाद हमारी नेक्स्ट आती है फोर्थ नंबर पे आती है हमारी ऑयलसीड के बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे फाइबर क्रॉप, रेसे वाली फसल है। ठीक है, रेसे वाली फसल। अब रेसे वाली फसलों में क्या है, ये अभी हमारा इकोनॉमिक आर्थिक उद्देश्य के आधार पर ही क्लासिफिकेशन चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब रेसे वाली फसल में यहाँ पे कौन कौन सी, अब पहली बात रेसे वाली फसल हम क्यों लेते हैं, तो फाइबर के लिए, किसके लिए, रेशा के लिए लेते हैं। इस रेसे का क्या आर्थिक उपयोग है, आर्थिक उपयोग क्या है इस रेसे का, तो हम कपड़ा बनाने में, मतलब क्लॉथ में इसका उपयोग होता है। फिर और क्या होगा, पेपर मेकिंग में, पेपर मतलब कागज बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और किसमें, रोप बनाने में भी, रोप मतलब रस्सी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसलिए हम इसको आर्थिक उद्देश्य के हिसाब से पढ़ते हैं, किसको, कॉटन को। और कॉटन को लगाया भी जाता है, कॉटन या फाइबर क्रॉप जितनी भी है। क्यों, क्योंकि फाइबर हम लेते हैं उससे कपड़े भी बनते हैं, पेपर भी बनता है, रोप मतलब रस्सियां भी बनती हैं। तो इसमें जो पहली क्रॉप है वो कौन सी है, तो वो है हमारी कॉटन, मतलब कपास। कपास का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होगा, वो होगा गोसिपियम। ठीक है, क्या होगा, गोसिपियम स्पीसीज क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर भी 4 स्पीसीज पाई जाती है, 2 इंडियन होती है और 2 एक अमेरिकन होती है। ठीक है, इजिप्टियन कॉटन है, हिरसुटम, हर्बेशियम, अर्बोरियम, बारबाडेंस, ये 4 स्पीसीज है। तो इसको जब क्रॉप पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे गोसिपियम स्पीसीज ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कई सारी 4, 2 के जो क्रोमोसोम नंबर है क्या है 26 है, 2 के क्रोमोसोम नंबर 52 होते हैं। ठीक है, अलग अलग इंडियन वाले के 26 क्रोमोसोम होते हैं, और जो फॉरेन है या फिर जो अमेरिकन कॉटन है उसमें कितने होते हैं, 52 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और कौन कौन से है, अर्बोरियम, हर्बेशियम, हिरसुटम और बारबाडेंस। ठीक है, 4 है ये, चारों के बारे में जब हम क्रॉप पढ़ेंगे डिटेल स्टडी करेंगे। कपास में एक टॉक्सिन पाया जाता है। पहले तो मैं फैमिली की बात करूं, इसमें फैमिली क्या है इसकी, तो फैमिली क्या है, मालवेसी। क्या है, मालवेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, कौन सा, कॉटन। अब इसके अंदर एक टॉक्सिन पाया जाता है, कपास के अंदर एक टॉक्सिन पाया जाता है, उसका नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या है, गोइट्रोजिन। क्या है, गोइट्रोजन। गोइट्रोजन इसमें हानिकारक पदार्थ मतलब जहर पाया जाता है, किसके अंदर, कॉटन के अंदर। गोइट्रोजिन जिसके जो सीड होते हैं उसमें गोइट्रोजिन केमिकल या जो टॉक्सिन है पाया जाता है। इसके अंदर भी ऑयल कंटेंट होता है, ऑयल परसेंट होता है, कितना होता है, लगभग 15 से 25% तक ऑयल कॉटन सीड के अंदर आपको मिलेगा, कितना, 15 से 25% तक पाया जाता है। क्लियर है, कितना, 15 से 25% तक यहाँ पे भी आपको मिलेगा, क्या, कॉटन के अंदर। ये कॉटन के रेशे को क्या कहते हैं, कॉटन का जो रेशा है उसे क्या कहते हैं, जो कॉटन का जो फाइबर है वो कौन सा फाइबर है, तो याद रखना वो सीड फाइबर है। कौन सा फाइबर है, सीड फाइबर है। ठीक है, सीड फाइबर है, याद रखना कौन सा फाइबर है, तो वो सीड फाइबर है, या कॉटन सीड फाइबर है, या सीड फाइबर है। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है सीड फाइबर है या स्टेम फाइबर है या लीफ फाइबर है, तो क्या फाइबर है, वो सीड फाइबर है। समझ में आ गया, कौन सा फाइबर है, तो सीड फाइबर है, किसके अंदर, कॉटन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है फाइबर क्रॉप के अंदर वो होती है जूट। पटसन भी बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, पटसन, जूट। जूट का अगर हम साइंटिफिक नेम, वानस्पतिक नेम की बात करें तो क्या होगा, कोरकोरस स्पीसीज। कोरकोरस स्पीसीज क्यों लिखा, क्योंकि इसमें भी
दो होती है, दो स्पीसीज होती है, कोरकोरस कैप्सुलरिस, कोरकोरस टिंक्टोरियस। कोरकोरस कैप्सुलरिस और कोरकोरस टिंक्टोरियस, दोनों के बारे में हम जब क्रॉप पढ़ेंगे तो डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पूछी जाती है। टीलिएसी, टीलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, टीलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। अलग जा रही है इसलिए इसको पूछा जा सकता है। दूसरी अब हम बात करें इसके अंदर, जूट के अंदर कोरकोरस के स्पीसीज का वानस्पतिक नाम हो गया, टीलिएसी जो है इसकी क्या है, फैमिली है। जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इसका हाईएस्ट उत्पादन है, वो कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर। और जूट की जो है कॉटन जूट फैक्ट्री लगाई गई थी, फर्स्ट जूट फैक्ट्री की बात करें तो वो 1854 में कहाँ लगाई गई थी, कलकत्ता में, कलकत्ता में 1854 में जूट फैक्ट्री लगाई गई थी। और बात करें इसमें तो जूट पैकेजिंग अधिनियम भी आया था, जूट पैकेजिंग एक्ट या जूट पैकेजिंग अधिनियम जो 1987 में आया था। और हमारा भारत जो है जूट के जो प्रोडक्ट होते हैं या जूट के जो रॉ मटेरियल होते हैं उसमें एकाधिकार है, मतलब क्या है, मोनोपोली है। ये सारी चीज़ हिंदी में भी हम पढ़ा चुका हूँ जनरल एग्रीकल्चर के अंदर आपको जूट के बारे में। जब कहाँ पढ़ा था, इससे रिलेटेड जो रिवोल्यूशन होता है वो कौन सा रिवोल्यूशन होता है, गोल्डन फाइबर, उसमें मैंने पढ़ाया था, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन होता है। गोल्डन फाइबर जो रिवोल्यूशन होता है उसके अंदर मैंने पढ़ाया था इसमें कि जूट जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, वहाँ पर जूट की फैक्ट्री 1954 में लगाई गई थी। कलकत्ता में जूट पैकेजिंग एक्ट 1987 में आया था और इससे जो रिवोल्यूशन है उसे गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन कहते हैं। और जो मैंने बात की थी और चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको, ये सारी चीज़ वहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लेना। और जूट की जो है क्या है, भारत के अंदर मोनोपोली है, ठीक है। जूट प्रोडक्शन की या जूट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें मोनोपोली होती है। नंबर 3 जो है फाइबर क्रॉप की बात करें तो वो क्या है, सनहेम्प। सनहेम्प, सनहेम्प को क्या बोला जाता है, क्रोटोलेरिया जून्सिया। वानस्पतिक नेम की बात करें तो क्रोटोलेरिया जून्सिया, क्रोटोलेरिया जून्सिया इसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है। क्रोटोलेरिया जून्सिया इसका क्या नाम है, वानस्पतिक नाम है। और इसको और क्या कहा जाता है, याद रखना, इसको फाइबर कम ग्रीन मैन्योर क्रॉप भी कहते हैं, फाइबर कम ग्रीन मैन्योर क्रॉप, मतलब रेशा सह हरी खाद फसल, रेशा सह हरी खाद फसल, रेशा सह हरी खाद फसल, मतलब रेशे के साथ साथ ये हरी खाद की फसल है। हरी खाद का मतलब समझते हो ग्रीन मैन्योर का, कि ये क्रॉप आपने लगाई, लगाने के बाद ये क्या करेंगे, 1-2 महीने बाद फ्लावरिंग से पहले फ्लावरिंग आने तक इसको उसी मिट्टी में मिला देते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन इसका कर देते हैं। ये सनेम जो है मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्रॉप है, बेहतरीन क्रॉप है, जो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करती है। क्यों, क्योंकि ये कौन सी क्रॉप है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप है, जो क्या करते हैं, इनकी जड़ों में क्या होती है, गांठें होती है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उनको क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का, स्थिरीकरण करने का काम करती है। और लगभग ये कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तो याद रखना ये 134 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, ठीक है, 134 kg पर हेक्टेयर। ढेंचा भी है, ढेंचा 133 के समथिंग kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर करती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारी क्रॉप आती है वो है चौथे नंबर की फाइबर क्रॉप, वो है मेस्टा, मेस्टा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेम्प भी बोलते हैं, ठीक है, कैनॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, मेस्टा, ठीक। सनई, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सनई, ठीक है, इसको मेस्टा या हेम्प कहा जाता है। इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है, हिबिस्कस कैन्नाबिस, हिबिस्कस कैन्नाबिस इसका जो क्या नाम है, वानस्पतिक नाम है। और ये जो है ये भी किस फैमिली से है, याद रखना, मालवेसी फैमिली से है, ये बिलोंग करती है मालवेसी फैमिली से। कौन सी, मेस्टा। इसके फाइबर को क्या कहते हैं, जूट के फाइबर को क्या कहते हैं, छूट गया है उसको देखो पहले, सबसे पहले कि जो जूट है उसके फाइबर को क्या कहा जाता है। जूट का जो फाइबर है, जूट का जो फाइबर है,
ठीक है, जूट का जो फाइबर है उस फाइबर को क्या कहते हैं, तो वो होता है स्टेम फाइबर। जूट जो है, जूट का जो फाइबर होता है वो स्टेम फाइबर है, मतलब स्टेम से ही फाइबर लिया जाता है। स्टेम फाइबर क्यों बोला जाता है कि जूट का जो स्टेम होता है उससे जो है रेशा निकाला जाता है, इसलिए उसको स्टेम फाइबर कहते हैं। और कपास में सीड फाइबर क्यों बोलते हैं कि सीड के चारों ओर रेशा बन जाता है और सीड से हम रेशा निकालते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारा जो ये मेस्टा है, मेस्टा भी क्या है, ये भी स्टेम फाइबर है। मेस्टा भी जो है, मेस्टा का फाइबर भी है, वो कौन सा फाइबर है, स्टेम फाइबर है। इसको ब्रास्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रास्ट फाइबर भी कहा जाता है। तो ये हमारी कौन सी क्रॉप हो गई, ये हमारी फाइबर क्रॉप हो गई सारी के सारी। यहाँ पर और भी फाइबर का मतलब जो है क्रॉप, जैसे कि लीफ फाइबर वाली कौन सी है, लीफ फाइबर वाली, ये अलग से बता रहा हूँ, लीफ फाइबर, लीफ से फाइबर लेने वाली क्रॉप। तो एक होता है पाइनएप्पल, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। पाइनएप्पल जो है, अनानास जो है, जिसका लीफ फाइबर पाया जाता है। और इसके साथ एक और है, वो है अगेव। अगेव जो है उसमें भी क्या होता है, लीफ फाइबर होता है। क्लियर है, तो ये हमारी रेशे वाली फसल खत्म। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आएगी हमारी, वो है शुगर क्रॉप। 5th नंबर पर है ये। ठीक है, शुगर क्रॉप, शर्करा वाली फसल, शर्करा फसल। ठीक है, इससे हम क्या लेंगे, शक्कर लेंगे, सीधी सी बात। तो इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें 2 आती है, खरीफ एंड रबी। ठीक है, खरीफ और रबी, एक दोनों में। इसमें खरीफ में हमारा क्या आ जाएगा, शुगर केन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गन्ना। वानस्पतिक नेम क्या है, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम इसका नाम है। और फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली क्या है, ग्रेमिनी इसकी फैमिली है। ठीक है, कौन सी फैमिली है, ग्रेमिनी फैमिली का है, ये ग्रास फैमिली का है। ठीक है, सेकेरम ऑफिसिनेरम इसका नाम है। शुगर केन, गन्ना का वानस्पतिक नाम क्या है, सेकेरम ऑफिसिनेरम इसका नाम है। ठीक है, इसमें भी 2-3 स्पीसीज चलती है, सेकेरम साइनेंसिस वगैरह चलती है। इसकी वाइल्ड स्पीसीज भी है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, जिसको हम कांस बोलते हैं। सबके बारे में पढ़ेंगे जब शुगर केन को डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ आ जाएगा रबी में शुगर बीट। ठीक है, शुगर बीट का नाम क्या है, बीटा वल्गेरिस। फैमिली क्या है इसकी, चिनोपोडिएसी इसकी फैमिली है। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि खरीफ को खरीफ भी बोलते हैं, रबी को रबी बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो लिख लेना आप। शुगर केन को गन्ना बोलते हैं तो लिख दिया। सेकेरम ऑफिसिनेरम को सेकेरम ऑफिसिनेरम भी बोलते हैं, ग्रेमिनी को ग्रेमिनी ही बोलते हैं। ठीक है, शुगर बीट हो गया, शुगर बीट को बीटा वल्गेरिस और चिनोपोडिएसी को चिनोपोडिएसी बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, शुगर क्रॉप हो गई। शुगर क्रॉप के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट जो क्रॉप है शुगर क्रॉप के बाद, वो है फॉरेज क्रॉप। नंबर 3 पे बात करो तो फोडर क्रॉप या फॉरेज क्रॉप इसको बोलते हैं। चारा वाली फसलें, चारा फसल में जो है खरीफ और रबी यहाँ पे भी है। सबसे पहले खरीफ फसल की बात करते हैं। चारा वाली फसलों का मतलब क्या है, यहाँ पर वो ऐसी फसलें जिनको हम उगाते हैं किस पर्पज से, हमारे पशुओं को खिलाने के पर्पज से, लाइव स्टॉक के पर्पज से, पूरी की पूरी क्रॉप को। यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं लेंगे, जो पूरी की पूरी क्रॉप है उसको हम पशुओं को खिलाने के लिए ही लगाते हैं, ये फोडर क्रॉप। खरीफ में आ जाती है हमारी ग्वार, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बीन। क्या बोला जाता है, क्लस्टर बीन बोला जाता है। इसका जो वानस्पतिक नेम क्या है, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, साइनोप्सिस टेट्रागोनालोबा, ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली की है, एक ही क्रॉप आती है यहाँ पर। ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की है। बात करते हैं रबी में। रबी में पहली क्रॉप है वो हमारी ओट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जई। क्या बोलते हैं, जई। इसका नाम क्या है, तो अविना सटाइवा। क्या नाम है, अविना सटाइवा। किस फैमिली से बिलोंग करती है, ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करती है। ये भी क्या है, फोडर क्रॉप है। नेक्स्ट जो है इसमें
बस नाम याद रखना आपको। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें ये क्या हो गया, उसके बाद आता है बरसीम। बरसीम ये हमारी फोडर क्रॉप है। क्या नाम है इसका, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम इसका वानस्पतिक नाम है। और किस फैमिली में आती है, तो याद रखना ये किस फैमिली में आती है, तो याद रखना ये किसकी फैमिली क्या है बरसीम की, ये है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, लेग्यूम फसल है। और इसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ फोडर क्रॉप, चारा फसल का राजा। ठीक है, चारा फसल का राजा कहा जाता है किसको, बरसीम को। याद रखना ये सारे फैक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बात करते आती है लूसर्न। लूसर्न जिसको हिंदी में रिचका कहते हैं, इसका नाम क्या है, मेडिकागो सटाइवा। मेडिकागो सटाइवा। और ये जो रिचका है मेडिकागो सटाइवा, इसको कहते हैं रानी, क्वीन ऑफ फोडर क्रॉप। क्या कहेंगे इसको, चारा फसल की रानी। क्लियर है, तो ये हमारी फोडर क्रॉप भी हो गई। 4 फोडर क्रॉप हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो हमने साथ ही साथ डिस्कस की हैं यहाँ पे। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे यहाँ पे, वो बात करेंगे हम ट्यूबर क्रॉप की, कंद फसल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कंद फसल। तो कंद फसल में कौन कौन सी आएगी, कंद फसल में हमारी 2 आ जाएगी। कंद फसल कौन सी है, 2। एक है हमारी पोटैटो मीन्स आलू, ये रबी फसल है, याद रखना कौन सी है, ये रबी है, आलू। नाम क्या है इसका, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम जो है पोटैटो का वानस्पतिक नेम है। और फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली का ये है। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली का है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको मॉडिफाइड स्टेम कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको मॉडिफाइड स्टेम कहा जाता है। याद रखना, पोटैटो को मॉडिफाइड स्टेम के अंदर ये आता है। दूसरा क्या है, दूसरा है इसका स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो ये खरीफ वाला है। ठीक है, ये खरीफ में आता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की बात करें तो इसका नाम क्या है स्वीट पोटैटो को, तो इसका है इपोमिया बटाटास। इपोमिया बटाटास। फैमिली की बात करें तो कॉर्नवोल्वुलेसी। कॉर्नवोल्वुलेसी फैमिली का है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो कॉर्नवोल्वुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाम क्या है, इपोमिया बटाटा। आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनेसी फैमिली का है। ये क्या होता है, ये होता है क्या, ये स्टेम होता है, ये स्टेम ट्यूबर है। और ये क्या है, रूट ट्यूबर है। याद रखना, ये अंडरग्राउंड क्या होता है, स्टेम, और ये अंडरग्राउंड रूट होती है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल। तो पोटैटो क्या बोलते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, और ये अंडरग्राउंड रूट होती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी क्रॉप हो गई, ट्यूबर क्रॉप। ट्यूबर क्रॉप के बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आती है ड्रग क्रॉप। ड्रग क्रॉप या इसको हम मेडिसिनल क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, ड्रग क्रॉप या मेडिसिनल क्रॉप, औषधि वाली फसल या इसमें बोलते हैं। तो इसमें आती है हमारी टोबैको। कौन सी फसल आती है, तंबाकू। क्या आती है, तंबाकू। क्या आती है, टोबैको जो है इस क्रॉप के अंदर आती है। तंबाकू के अंदर बर्निंग क्वालिटी होती है। वो बर्निंग क्वालिटी को खराब कौन करता है, क्लोरीन। अगर आपके फर्टिलाइजर में क्लोरीन है तो ये क्या करेगा, टोबैको की बर्निंग क्वालिटी को खराब कर देता है। टोबैको जो है, जो बर्निंग क्वालिटी होती है उसको खराब कर देता है। ठीक है, क्योंकि टोबैको से जब हम तंबाकू बनाते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है, करिंग करना पड़ता है। और क्लोरीन जो है उसकी क्या करता है, इसकी जो वो होती है क्या बोलते हैं, बर्निंग क्वालिटी उसको खराब कर देता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं, 48 क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं
स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स बोले या इसको और क्या बोलते हैं, बेवरेजेस, बेवरेजेस क्रॉप, उद्दीपक फसलें, उद्दीपक फसलें, फसलें मतलब जो हमें क्या दे, उत्तेजना दे या हमें उत्तेजित करे, इसको बेवरेजेस क्रॉप भी बोलते हैं। इसमें आती है हमारी टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी इसके अंदर आती है। ठीक है, टी को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, टी को क्या कहा जाता है, ये हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे डिटेल्स। टी को बोला जाता है यहाँ पर क्वीन, क्वीन ऑफ बेवरेजेस। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है किंग, किंग बोला जाता है। कॉफ़ी को किंग बोलते हैं और टी को क्या बोला जाता है, रानी कहा जाता है। मतलब जो बेवरेजेस, उद्दीपक फसलें होती है, जो बेवरेजेस होती है, पेय फसलें होती है, पेय फसलों की रानी, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, पेय फसलों की रानी इसे कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, पेय फसलों का राजा। कॉफ़ी को पेय फसलों का राजा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें एक बचती है स्पाइसेस क्रॉप। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें तो नेक्स्ट जो है नंबर 10 पे स्पाइसेस क्रॉप, मसाला फसलें, मसाला फसलें। इसमें क्या आता है, जैसे क्यूमिन जिसको आप जीरा बोलते हो, ये आ जाएगा अम्बेलिफेरी की है। दूसरा इसमें आ जाएगा अपना अजवाइन, अजवाइन। तीसरा आ जाएगा इसमें मेथी। ये सब क्या है, ये आपकी जो है स्पाइसेस क्रॉप है। इसको भी हम हॉर्टिकल्चर के अंदर देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये जितना भी क्रॉप का क्लासिफिकेशन था ये सारा हमने क्लियर अभी नहीं हुआ है। ये जो क्रॉप का क्लासिफिकेशन वो कौन सा था, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बेसिस। किस आधार पर था ये, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पर्पज। ये जो क्लासिफिकेशन था ये किस आधार पर था, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बेसिस। अब जो है लेक्चर हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 45 मिनट का लेक्चर सफिशिएंट रहता है। तो इसमें अभी और बचा है, क्या बचा है, एक बचा है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार पर क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट के आधार पर क्लासिफिकेशन, और एक बता है सीजन के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो लगभग वो और कम से कम 40 मिनट लेगा। अगर मैं यही कंटिन्यू करवाता हूँ तो लेक्चर काफ़ी लंबा होगा, इसलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।